पर की कोई अन्यथा अगर कोई गतिविधि मैं खुद ही उसको नहीं स्वीकार करता। इसलिए मेरी मौजूदगी में या मेरे यहाँ मेरे जानकारी में तो इस प्रकार का कोई नहीं है। हालांकि ये मेरा दूसरा लोकसभा चुनाव था, मैं 2009 में भी लड़ा था। दुर्भाग्यवश उस टाइम में मैं नहीं जीत पाया, लेकिन ये भी काफी प्रतिस्पर्धापूर्ण मेरा चुनाव था। जयपुर ग्रामीण की जनता का आशीर्वाद रहा और इस परीक्षा में मैं उत्तीर्ण हो पाया, इसलिए उनका भी शुक्र अदा करता हूँ और समस्त उन लोगों का जिन्होंने इसको प्रजातांत्रिक मर्यादा के दायरे में रखकर ये चुनाव किया, मैं उनका भी आभारी। जब कोई भी सरकार किसी भी प्रदेश से मंत्री बनाती है, ये सरकार का अपना विवेक होता है। बेहतर तो ये होगा कि जिसने अपने विवेक का इस्तेमाल किया वो ही इसका उत्तर दें, लेकिन मैं ये मानता हूं कि राजस्थान के प्रति केंद्र की सरकार का विश्वास उन्हें जनता के उस आत्मविश्वास को सम्मान प्रदान करता है, जिससे कि राजस्थान की जनता अपेक्षा करती है। जहां तक मेरा व्यक्तिगत इसमें उत्तर है, पूरे चुनाव की प्रक्रिया को इलेक्शन कमीशन के मापदंडों के आधार पर और संविधान की मर्यादा के और नियमों के आधार पर जो भी नियम होते हैं उसकी सख्ती से पालना करके जो भी परिणाम आया है वही परिणाम है। जहां तक मेरी जानकारी है, इस प्रकार की किसी मैं ही इस प्रकार की किसी गतिविधियों को या जो जिसको ये कहा जाए कि जिस पर की कोई अन्यथा अगर कोई गतिविधि मैं खुद ही उसको नहीं स्वीकार करता। इसलिए मेरी मौजूदगी में या मेरे यहाँ मेरे जानकारी में तो इस प्रकार का कोई नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि मार्जिन कम है, ये अपने आप में एक सच्चाई। सरकार के विवेक के फैसले को सरकार के स्वयं के दायरे में विश्लेषण करके अगर किसी को और आधी आबादी को अगर उसका फायदा पहुंचता है तो ये संवेदनशील होने का भी एक प्रमाण है। और दूसरा, तुलनात्मक रूप से अगर हम भी ये महसूस करते हैं कि जो हमारी महिला की आबादी है या फीमेल्स की आबादी है, उनको पुरुष की तुलना में कुछ ज्यादा परेशानी जब अपने घर से थोड़ी दूर रहती हैं तो उसको अगर प्राथमिकता देकर उनको अगर कोई सुविधा देती है तो ये स्वागत योग्य है, तो मेरा व्यक्तिगत